दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जून 2020 का महीना धनु राशि और धनु लगन के लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर स्वास्थ्य रहने वाला है इस महीने, क्योंकि आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान है और आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में नीच राशि में वक्री अवस्था में है और साथ में शनि भी है। इसके अतिरिक्त महीने के पूर्वार्ध में सूर्यदेव भी आपके छठे भाव में शुक्र के साथ रहेंगे और सप्तम भाव में राहु बुध की युति है। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ें दे सकती हैं, जिसमें विशेष रूप से आपकी आँखों को पीड़ा, भोजन संबंधित दिक्कतें, उदर रोग अथवा नाभि से निचले भाग में समस्याएं होने की संभावना हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए और अपने भोजन में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाना चाहिए। आपको प्रतिदिन अपनी नगन आँखों से उगते हुए लाल रंग के सूर्य के दर्शन करने चाहिए, जैसे आपकी नेत्र शक्ति बढ़े। अगर आपके करियर की बात की जाए तो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, तो दशम भाव का स्वामी दशम भाव से दशम अर्थात सप्तम भाव में विराजमान होकर आपको मजबूत बनाएगा और कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदृष्टि आपके काफ़ी काम आएगी। तीसरे भाव में मंगल आपके प्रयासों में वृद्धि कराएगा और आपकी हर काम को खुद करने की आदत आपको औरों से अलग और आगे रखेगी। वहीं छठे भाव में बैठे सूर्यदेव सरकारी नौकरी के लोगों को लाभ भी देंगे और फिर उसके बाद इनका गोचर सप्तम भाव में होने के बाद भी आपके कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस प्रकार जॉब करने वालों के लिए महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। केवल पूर्वार्ध में अपने सहकर्मियों से थोड़ा सावधान रहें और महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, अन्यथा उनकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको आशा के अनुकूल बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और गुरु की स्थिति आपके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, जिससे आपको व्यापार को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने के बाद कोई भी अनैतिक या कानून के विरुद्ध जाकर कार्य ना करें, क्योंकि इस दौरान आपकी मानहानि हो सकती है। इसके अलावा लगभग अच्छे परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे और आपका करियर आगे बढ़ेगा। साथ में भाव में राहु और बुध की युति भी व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की बात की जाए तो, प्रेमी युगल की बात की जाए तो ये महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने के पूर्वार्ध में स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी और आपके प्रेम जीवन में प्यार और स्नेह के फूल खिलेंगे। आपका प्रियतम भी आपसे मितवत व्यवहार करेगा और आपके प्रेम जीवन को लेकर आप कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने साथी को खुश रखने का प्रयास करेंगे, चाहे उन्हें कोई तोहफा देकर, चाहे उनके साथ घूमने जाएं। जैसे ही महीने के उत्तरार्ध में 18 तारीख को मंगल का गोचर आपके सुख भाव में होगा तो आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। खास तौर से किसी प्रकार का तनाव आने की संभावना रहेगी और आपका प्रियतम इस दौरान आपसे कुछ उखड़ा नज़र आ सकता है। ऐसे में आपको उनके मन की बात जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके मन की समस्याओं को दूर कर सकें और अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकें। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये ध्यान रखें कि सप्तम भाव में राहु और बुध की स्थिति आपके जीवन साथी को थोड़ा बातूनी बनाएगी और वे बातों में आपके मन को जीतने का प्रयास करेंगे और जीत पाने में सफल भी होंगे। महीने का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा, हालांकि उनका स्वास्थ्य इस महीने कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको भी ध्यान देना होगा। फिर जैसे ही सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा तो आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे और वे थोड़े इरिटेट भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं होगा। तो ऐसे में उन्हें मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और वे भी कुछ ऐसी कड़वी बातें कह सकते हैं जो आपके जी को लग जाएगी। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि ये ग्रहों द्वारा निर्मित
स्थिति का परिणाम है, इसलिए उनसे किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करें। माहौल को हल्का रखने का प्रयास करें। वे आपसे प्रेम बहुत करते हैं और इस दौरान उनका ये आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद बेहतर तरीके से चलेगा। जून के महीने के दौरान धनु राशि के जातकों को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे खास तौर से साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने के लिए आपको शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर बिच्छू जड़ी या अधूरे की जड़ अपनी बाजू अथवा गले में धारण करनी चाहिए। तो धनु राशि के जातक होने के कारण आप अभी साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कुटुंब में समस्याएं रह सकती हैं और आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी और इस दौरान आपको धन के मामले में अच्छी सफलता मिलेगी। आप स्थायी धन अर्जित कर पाने में सफल होंगे। आपकी राशि का स्वामी वक्री अवस्था में होने के कारण स्वयं के प्रति आपको अधिक ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खान पान की आदतों पर कंट्रोल रखना होगा। अत्यधिक भोग विलास की आदत से आपको बचना होगा। मर्यादित आचरण करना बेहतर रहेगा। आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और केवल इतना ही नहीं, आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आवश्यक होने पर ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। व्यर्थ किसी अन्य झगड़े में हाथ ना डालें, इसमें दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। इस महीने कानून के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य ना करें, विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। आमतौर पर ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। संतान को भी बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप खुश होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आए हैं और आपका धन संचित होने में अधिक समस्या नहीं होगी। हालांकि आप कुछ खर्चा अपने ऊपर भी करेंगे। इसके अतिरिक्त जब तक सूर्यदेव आपके छठे भाव में रहेंगे आपको कुछ खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही महीने के प्रभाव से निकलकर सूर्यदेव 15 जून को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, व्यापार के द्वारा भी लाभ होने के रास्ते मिलेंगे और आपके खर्चों में थोड़ी कटौती होगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। इसके अतिरिक्त राहु के सप्तम भाव में बुध के साथ युति की स्थिति आपको व्यापार में ऊपर उठाएगी और आप देखते ही देखती तरक्की करने लगेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आपकी तीव्र बुद्धि नई नई स्ट्रैटेजी के द्वारा अपने बिजनेस को नई गति देगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। अगर आपके पारिवारिक जीवन पर नज़र डाली जाए तो महीने के पूर्वार्ध बेहतर रहने वाला है और इस दौरान आपको प्रॉपर्टी संबंधित कोई लाभ भी हो सकता है, जिससे परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लेकिन महीने के पूर्वार्ध में पिताजी के स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है। उत्तरार्ध में जब मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा तब पिताजी की सेहत में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन माताजी का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति की युति परिवार में धन को लेकर कुछ खींचतान की ओर इशारा कर रही है, जिससे कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति कुछ अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसके प्रति अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी घरेलू ज़रूरतों के प्रति समझदार बने और जो भी आपके कर्तव्य हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। महीने के पूर्वार्ध में छोटे भाई बहनों को समस्याएं रह सकती हैं और इस दौरान आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। किसी पर क्रोध करने से बचें, जिससे परिवार का वर्तमान हल्का रह सके। उत्तरार्ध में स्थितियाँ बेहतर होने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आगे भी बनाऊँगा।